मौत को अगर आना है तो महल की चार दीवारी फांद कर भी आ सकती है। मैं खो चुका हूँ सपनों की ऐसी ही दुनिया में जहाँ सुख की बरखा कभी नहीं थमती। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। हिंदी फिल्मों के जाने माने सितारे और ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार की तबीयत फिलहाल ठीक है। उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि उन्हें बायलेटरल प्लूरल इन्फ्लुएंजा की शिकायत है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके फेफड़ों में पानी भर गया है। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बताया गया कि उनकी हालत अब स्थिर है और वो 2 से 3 दिन में अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। कल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अस्पताल पहुंचकर दिलीप कुमार का हालचाल जाना। वो अभिनय नहीं है, वो अभिनय का एक पूरा युग है। वो ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे से कलर्ड स्क्रीन तक भारतीय सिनेमा की एक पूरी दास्तान है। वो अब एक्टिंग नहीं करते, लेकिन उन्हें देखकर अभी भी लोग एक्टिंग सीखते हैं। इसीलिए वो दिलीप कुमार नहीं बल्कि दिलीप साहब हैं। बात शुरू करने से पहले अच्छी खबर आपको दे दें कि अस्पताल में भर्ती दिलीप साहब की तबीयत पहले से बेहतर है। बताया जा रहा है 2-3 दिन में घर लौट जाएंगे। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। दिलीप कुमार बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग। मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर की। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। एक्टिंग की एक बुक या कहें बाइबल। मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। दिलीप कुमार एक फनकार जो फिल्मों से अब दूर है, लेकिन फन जहन में ताजा है। दिलीप कुमार सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध से दूर सिनेमा का एक पुराना तारा। "102 में 2 साल कम", 98 साल का एक सितारा जिसके लिए आज भी वही कशिश है। कोई और वक्त होता, ये कोरोना के हालात न होते तो मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर इस वक्त भीड़ लगी होती। टीवी वालों के कैमरों का तामझाम होता, जो अस्पताल से बाहर आते जाते सिनेमा के हर सितारे किसी उम्र दराज प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से बेसब्र होकर पूछते कि साहब की तबीयत अब कैसी है, डॉक्टर क्या बता रहे हैं, कैसी रिकवरी है, क्या बता रहे हैं, दिलीप साहब कब तक घर लौट पाएंगे। दिलीप साहब की तबीयत नासाज होने की खबर लोगों को उनकी पत्नी सायरा बानो से मिली। जब सायरा बानो ने बताया दिलीप साहब को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया है, दिलीप साहब को कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ थी, कृपया साहब के लिए दुआ करें, आप भी सुरक्षित रहें। दिलीप साहब के फैंस को उनके हालचाल की खबर सायरा बानो से ही मिलती रही है। सायरा बीच बीच में साहब की तस्वीरें भी फैंस तक पहुंचाती रही हैं। दिलीप साहब को पिछले महीने भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन तब वो रूटीन चेकअप पे थे। कुछ टेस्ट के बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे, लेकिन फिर से बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली तो चाहने वालों का घबराना लाजमी था। तसल्ली की सिर्फ एक वजह है कि जिस अस्पताल में दिलीप साहब भर्ती कराए गए वो नॉन कोविड अस्पताल है। चाहने वालों ने एक लंबी सांस ली कि साहब कम से कम कोरोना से तो दूर है। दिलीप साहब की देखरेख कर रहे डॉक्टर ने ताज़ा अपडेट दिया। बुजुर्ग अभिनेता दिलीप कुमार को बायलेटरल प्लूरल इन्फ्यूजन है। उन्हें आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है।
बाइलिटरल प्यूरल इन्फ्यूजन का मतलब दिलीप साहब के फेफड़ों में नमी हो गई है, कुछ पानी जमा हो गया है। लेकिन गॉसिप की आदी हो चुकी दुनिया को कोई रोके तो कैसे रोके। सोशल मीडिया पर अपने अपने अंदाज सुबह से तैर रहे थे। कोरोना काल में ऑक्सीजन सपोर्ट के अर्थ लगाने वालों को कैसे रोका जाए, इसलिए दिलीप साहब के ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट आया। व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर विश्वास न करें, आपकी दुआओं और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। डॉक्टरों के मुताबिक वो 2-3 दिन में घर आ जाएंगे इंशाह अल्लाह। शाम को सीनियर लीडर और मुंबई की फिल्मी दुनिया से, खास तौर पर सिनेमा के पुराने सितारों से दोस्ताना रिश्ता रखने वाले शरद पवार भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने दिलीप साहब के हालचाल लिए। कोरोना के टफ टाइम में किसी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिले तो दिल बेचैन हो जाता है। फिर ये तो दिलीप साहब है, कोई गिनती नहीं कि साहब कितने दिलों में बसते हैं। गुजरे साल में दिलीप साहब अपने 90 और 88 साल के 2 छोटे भाइयों को खो चुके हैं। इसे चाहने वालों का प्यार कहें या दिलीप साहब का जिंदगी जीने का जज्बा, वो हर बार जिंदगी पर जीत का परचम लहराते हैं। ये जीत बरकरार रहे, साहब हमेशा सलामत रहे। प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं, दुआ का असर होगा, कुछ दवा का असर होगा और दिलीप साहब के जल्द ठीक होने की उम्मीद सच हो जाएगी। उनका हर चाहने वाला इसी उम्मीद में है और प्रार्थना कर रहा है कि उनका लीडर, सिनेमा का सितारा, एक्टिंग का जुगनू मिसाल बनकर स्वस्थ होकर जल्द ही घर लौटा। दिग्गज अभिनेता और बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की तबीयत नासाज है। पत्नी सायरा बानो ने लिखा कि साहब के लिए दुआ कीजिए। जैसे ही यह खबर आई, उनके चाहने वाले सलामती की दुआ करने लगे। राजनीतिक गलियारे से लेकर सिनेमा की सड़क तक लिविंग लेजेंड के लिए दिल से दुआ की जाने लगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार हिंदुजा अस्पताल पहुंचे, जहां अभिनेता दिलीप कुमार का इलाज चल रहा है। शरद पवार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा, दिग्गज अभिनेता श्री दिलीप कुमार जी के स्वास्थ्य और उनके इलाज की आज हिंदुजा अस्पताल जाकर जानकारी ली। मैं श्री दिलीप कुमार जी के जल्द स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ट्वीट की, जिसमें वो दिलीप कुमार के साथ बैठी है और दोनों के चेहरे पर हंसी है, मुस्कुराहट है। मुख्तार अब्बास नकवी ने तस्वीर के साथ लिखा, गेट वेल सून दिलीप कुमार साहब। सेहत की दुआ के साथ दिलीप साहब आप जल्द स्वस्थ हों। सिर्फ यही नहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अभिनेता दिलीप कुमार के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की और लिखा, दिग्गज कलाकार, शानदार अभिनेता, अभिनय की दुनिया का अंतिम शब्द और हमारे सबसे पसंदीदा अभिनेता के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जब मुश्किल वक्त में राजनीति कला से दूर ना रही, तो कला अपने कलाकार की सलामती के लिए बेचैन कैसे न होती। बॉलीवुड ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के लिए अभिनेता मनोज बाजपेयी ने ट्वीट कर लिखा, दिलीप साहब के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने भी ट्वीट कर अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की और लिखा, हम अपने दिग्गज कलाकार के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने आज दिलीप कुमार की वही कविता शेयर की, जिसे कोरोना की पहली लहर में खुद दिलीप कुमार ने ट्वीट किया था और लोगों को बताया था कि उन्हें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ट्रेजेडी किंग ने तब लिखा था, दवा भी, दुआ भी, औरों से फासला भी, गरीब की खिदमत भी, कमजोर की सेवा भी। हालांकि अब अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत स्थिर है। उनके ट्विटर हैंडल से अपील की है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, दिलीप साहब जल्द घर वापस आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंटवारे से 17 साल पहले एक भरा पूरा परिवार पेशावर से बंबई आया। उस घर में एक नौजवान था। बंबई आकर उसे कुछ बनना तो था, लेकिन क्या, ये शायद उसे भी नहीं पता था। बेहद कम बोलने वाले इस नौजवान की बात उसके घर के लोग भी नहीं समझ पाते थे।
फिर एक दिन तकदीर ने करवट ली और उसे यूसुफ खान से दिलीप कुमार बना दिया। अगर मेरी जीत आपके दिल में खटकती है, मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए, मैं अपनी जीत अपने साथ ले जाऊंगा। मौत को अगर आना है तो महल की चार दीवारी फांद कर भी आ सकती है। मैं खो चुका हूँ सपनों की ऐसी ही दुनिया में जहाँ सुख की बरखा कभी नहीं थमती। बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग, आसान अल्फाज में कहें तो अपनी फिल्मों के जरिए अपनी अदाकारी से गम में समंदर तक ले जाने वाला एक फनकार दिलीप कुमार। ये शुरुआती इमेज थी दिलीप साहब की। डायलॉग के नाम पर नपे तुले अल्फाज, गहरी आंखों से बात करने वाली अदाई की, जो भी बोले तो भीतर तक उतर जाए। जैसे आज के दौर में आमिर खान बेस्ट या शाहरुख खान बेस्ट या फिर सलमान खान बेस्ट वाली बहस छिड़ी रहती है। आज से 60 साल पहले यही बहस होती थी कि राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार के बीच कौन बेस्ट है। बॉलीवुड के लेजेंड ही यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनने की ओर पहला कदम पड़ा था साल 1922 में, जब उनका परिवार पेशावर से बंबई शिफ्ट हो गया। दिलीप साहब के पिता लाला गुलाम सरवर फल व्यापारी थे। दिलीप 18 बरस के हुए तो उन्हें कैंटीन का काम करने की सूझी। ये काम उन्होंने बंबई में नहीं, पुणे में शुरू किया। तब वो यूसुफ खान थे, दिलीप नहीं, लेकिन किस्मत तो उन्हें वापस बंबई लाने वाली थी। पुणे में यूसुफ पर अभिनेत्री देविका रानी की नजर पड़ी। देविका रानी ने कहा, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। अभिनेत्री देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन थी। देविका रानी के बुलावे पर यूसुफ बंबई लौट कर आए। देविका रानी ने ही यूसुफ को नाम दिया दिलीप कुमार। न सिर्फ नाम बल्कि देविका रानी ने ही दिलीप कुमार को 1944 में ब्रेक दिया। फिल्म थी ज्वार भाटा। फिल्म खास नहीं चली, लेकिन दिलीप कुमार को नोटिस किया गया। माना गया कि दांव लगाने लायक है। हाँ, फिर वो चंदा आपका और अब ये घर भी आपका। इसके बाद 1947 में दिलीप कुमार की फिल्म आई जुगनू। मैं जाता हूँ, आप ही चंदा वसूल कीजिए। दिलीप कुमार के संजीदा अंदाज की जमकर तारीफ हुई। पहली बार उनकी डायलॉग डिलीवरी को गहराई से नोटिस किया गया। पिछले दरवाजे से कहे आया तो क्यों बोलता है? पिताजी घर में है। इसके बाद 1948 में मेला और उसके बाद 1949 में राज कपूर और नरगिस के साथ फिल्म आई अंदाज। अंदाज के आने से पहले हर कोई बेचैन था कि दिलीप भारी पड़ेंगे या राज कपूर, लेकिन दोनों अपनी मुकम्मल जगह थे। इसके बाद 1958 में आई यहूदी और उसी के साथ बिमल रॉय की देवदास। पारों के गम में डूबे देवदास का किरदार दिलीप ने जिस तरह से जिया, असल में वहीं से ट्रेजेडी किंग की छाप उन पर पड़ी। जब ये मान लिया गया कि हंसना हंसाना हो तो राज कपूर या देवानंद और रुलाना हो तो दिलीप कुमार, दिलीप ने इस इमेज को तोड़ने के लिए कुछ हल्की फुल्की फिल्में की, जैसे कोहिनूर और उसके बाद राम श्याम। लेकिन ट्रेजेडी किंग से मानो सिनेमा ट्रेजेडिक रोल ही चाहता था। दिलीप किरदार में लौटे मुगले आजम से। मधुबाला के साथ दिलीप कुमार की केमिस्ट्री लाजवाब थी। फिल्मी मैगजीन तो कई बरसों तक दोनों को लेकर मसाला लगाने का मौका मिलता रहा। 40 के दशक से जो कमाल शुरू हुआ वो 80 के दशक तक भी वैसा का वैसा था। किरदार बदलते गए, बालों की सफेदी बढ़ती गई, लेकिन अदाकारी में, डायलॉग डिलीवरी में और गहराई में कोई कमी नहीं। इसीलिए मांगा था। फिर आई 1991 में सौदागर, जिसमें ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब और इंडियन सिनेमा के डायलॉग किंग यानी राजकुमार 32 बरस बाद एक साथ नजर आए। बॉलीवुड के कई अभिनेताओं ने एक मुकाम पाने के बाद फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया है। ये चस्का दिलीप साहब को भी चढ़ा, लेकिन गंगा जमुना के अलावा उन्हें खास कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने समझ लिया कि एक्टिंग ही उनका हुनर है और इसी की दुनिया मुरीद है। वाकई दुनिया दीवानी है। हिंदुस्तान में किसी एक्टर के नाम इतने अवार्ड नहीं है, फिर दिलीप साहब का नाम तो गिनीज बुक में दर्ज है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से लेकर भारतीय सिनेमा और पद्म सम्मान तक ये अदाकारी और ये अदाकार आज भी मिसाल है।
ये यूं ही कायम रहे, दुआ करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभिनेता मनोज कुमार ने एक बार किस्सा सुनाया था और उन्होंने फिल्मों में आकर अपना नाम मनोज कुमार इसलिए रखा क्योंकि शबनम फिल्म में दिलीप साहब का नाम भी मनोज था। ऐसे कई किस्से हैं। शाहरुख खान के बारे में तो कहा जाता था कि वो दिलीप साहब की नकल करके स्टार बने। आश्चर्य होगा कि शाहरुख ने खुद भी माना कि दिलीप साहब से उन्होंने एक्टिंग सीखी। दिलीप कुमार के साथ यूं तो फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी शख्स का एक खास नाता रहा है, लेकिन इन सभी रिश्तों के बीच एक रिश्ता ऐसा भी है जो दिलीप कुमार के दिल के बेहद करीब है, और वो है शाहरुख खान से दिलीप कुमार साहब के दिल का रिश्ता। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान हमेशा से ही दिलीप कुमार को अपने पिता जैसा मानते आए हैं। यही वजह है कि जब जब दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ी तो शाहरुख खान उनका हाल समाचार जानने पहुंच ही जाते हैं।